यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो बहनें सुनीता और रेखा अपनी मां के साथ रहती थी। सुनीता बड़ी बहन अपने साधनहीन जीवन को लेकर अक्सर चिंतित रहती थी, जबकि रेखा छोटी बहन अपने भोलेपन और स्नेह के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी का नाम विजय था और वह गांव में एक हवेली खरीदने आया था। उसी के हवेली का नाम था सोनापुर, जो गांव के सबसे पुराने घरों में से एक था। विजय ने हवेली को खरीदने की योजना बनाई और इसके लिए उसने एक ऐसा वकील चाहिए था जो हवेली के ऐतिहासिक दस्तावेजों को जांच कर सके। सुनीता ने इस काम के लिए आवेदन किया और विजय ने उसे नियुक्त कर लिया। सुनीता ने हवेली की जांच शुरू की और जल्द ही उसने हवेली के पुराने हिस्से के कुछ अजीब दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में एक रहस्यमय संकेत था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। सुनीता ने इस संकेतों का पालन करते हुए तहखाने में प्रवेश किया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसे उसने ध्यानपूर्वक खोला। संदूक में कुछ अमूल्यवान आभूषण और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि हवेली में एक बड़ी संपत्ति छुपी हुई है जिसे केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही खोज सकता है। लेकिन पत्र ने यह भी चेतावनी दी थी कि जो भी इसे खोलेगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुनीता ने विजय को सब कुछ बताया, लेकिन विजय ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब सिर्फ हवेली की पुरानी कहानियां हैं। लेकिन सुनीता के जिज्ञासा ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसने तहखाने में कुछ और जांच की और देखा कि हवेली में कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। एक रात सुनीता ने देखा कि विजय और कुछ गांव के अन्य लोग मिलकर हवेली में गुप्त तरीके से कुछ कर रहे हैं। उसने छुप कर देखा कि वे हवेली के तहखाने में पहुंची संपत्ति की खुदाई करने लगे थे। सुनीता ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया। विजय और उसके साथी जेल में भेज दिया गया और हवेली की संपत्ति गांव के लिए सुरक्षित रखी गई। सुनीता ने केवल अपनी बहन और मां की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि गांव को भी एक बड़ी संकट से बचाया।